मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। उड़े रंग गुलाल, मस्ती में डूबे लोग। रंगोत्सव के मुकद्दस त्यौहार पर सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने हम वतनों को दी मुबारकबाद। मध्य प्रदेश में धार की तारीखी यादगार भोजशाला में सर्वे का चौथा दिन। माहिरीन और दोनों फरीकों के नुमाइंदों की मौजूदगी में एएसआई की टीम ने होली के दिन भी जारी रखा सर्वे का काम। जिला इंतजामिया ने किए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। लोकसभा इंतखाबात को लेकर मुल्क भर में सरगर्मियां जारी। संदेश खाली की मुतासरा रेखा पात्रा बीजेपी के टिकट पर मगरबी बंगाल की बशीरहाट सीट से लड़ेंगी लोकसभा इलेक्शन। कर्नाटक में कानकनी कारोबारी जनार्दन रेड्डी दोबारा बीजेपी में शामिल। आसाम कांग्रेस के एमएलए भरत नारा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के वजीर आजम और वजीर खारजा से की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर दिया जोर। सिंगापुर के सनत और तिजारत के वजीर से मुलाकात में सेमीकंडक्टर्स, खलाई, सब्ज तवानाई, सप्लाई चेन और दिफाई शोबे से मुताल्लिक मसाइल पर किया तबादला ख्याल। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स के मुकाबला करने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स से करना पड़ा था शिकस्त का सामना। वहीं पंजाब की कोशिश जीत का सिलसिला बरकरार रखने पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। आज रंगों का त्यौहार होली दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई समेत पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और एक दूसरे पर रंग उड़ाते हुए भी नजर आए। बच्चों और नौजवानों में होली को लेकर काफी जोश व खरोश पाया जाता है। ये त्यौहार बहार की आमद और बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत है। इस मौके पर मुबारकबादियों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। मुल्क भर में लोग जोश में हैं और गानों और मौसीकी की धुनों पर रक्स करते नजर आ रहे हैं। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ होली का मजा ले रहे हैं। होली का त्यौहार फागुन महीने के पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। क्योंकि ये फागुन के महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसे फागुनी भी कहा जाता है। राग रंग का ये मकबूल त्यौहार बहार का पैगंबर भी है और साथ ही बहार के मौसम में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाए जाने के सबब इसे वसंत उत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्यौहार है और पूरी दुनिया में होली का जश्न देखने को मिलता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने एक पैगाम में कहा है कि होली खुशियों का त्यौहार है जो लोगों में उम्मीद और जोश का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि होली के तमाम रंग मुल्क के तनव्वुर की अलामत है और ये त्यौहार मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे को फरोग देता है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने दुआ की कि होली हर शख्स की जिंदगी में खुशी लाए और हर फर्द को नए जोश व जज्बे के साथ मुल्क की तामीर की तरफ ले जाए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को होली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्यौहार हर इंसान को प्यार और मोहब्बत से जोड़ने और बहार के मौसम की आमद का पैगाम देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली बाहमी मेलजोल, नए इम्कानात और मौक़े से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को होली की मुबारकबाद दी है। एक्स पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में लिखा, मेरे मुल्क के तमाम लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि प्यार और हम आहंगी के रंगों से आरास्ता ये रिवायती त्यौहार आप सबकी जिंदगियों में नई तवानाई और बेहद जोश व खरोश लाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में होली की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस साल की होली को यादगार करार दिया। सबके लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है।
होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद, 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है मित्रों। रंगों का त्यौहार होली के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के रिहाइशगाह पर होली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राजनाथ सिंह ने रंगों और गुलाब से लोगों के साथ होली खेली। वजीर दिफा ने हमवतनों को होली की मुबारकबाद दी। सर, होली का पर्व है आज, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? बस होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है। देश में आप रक्षा मंत्री हैं, देश के सिपाही, देश के हमारे फौजी अफसर जो अभी भी बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके नाम एक संदेश अगर आप देना चाहेंगे तो। कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है। इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है। और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर होली मनाई। बीजेपी सदर ने रंगों के त्यौहार पर लोगों को रंग लगाकर मुबारकबाद दी। सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर होली मनाई। मरकजी वजीर ने सबको रंग लगाकर त्यौहार की मुबारकबाद दी। अनुराग ठाकुर ने हमवतनों की खुशी और खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया। त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए। हम सब और भाईचारा बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत बनाएं। और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो। होली के मौके पर अयोध्या धाम में भी जोशो खरोश देखा गया। अयोध्या के राम मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। तमाम अकीदतमंदों ने रामलला के दर्शन के साथ होली के त्योहार का लुत्फ उठाया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रंगोत्सव मनाया गया। होली के रंगों के दरमियान अकीदतमंदों की एक बड़ी भीड़ ने श्री रामलला के दर्शन किए। मुल्क के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही माहौल इस्कॉन द्वारका दिल्ली में भी है, जहां माहौल दोस्त होली मनाई जा रही है और अकीदतमंद फूलों से होली खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहां सुबह से ही अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है और सभी फूलों की होली में हिस्सा ले रहे हैं और भाईचारे के त्यौहार में एक दूसरे को फूलों से रंग कर होली का जश्न मना रहे हैं। दरी असना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने होली के मौके पर श्रद्धानंद मार्ग पर वाक़ ख़वातीन पुलिस चौकी का दौरा किया। उन्होंने इलाके के बच्चों, बुजुर्ग और शहरियों और ख़वातीन पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की। अदाकारा कंगना रानावत ने मंडी हिमाचल प्रदेश में अपनी रिहाइशगाह पर होली मनाई। ये होली कंगना के लिए और भी खास है, जो मंडी लोकसभा सीट से पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। भाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने बामियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ होली का त्यौहार मनाया।
इस मौके पर मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाली फौजियों के अहल खाने ने भी BSF के जवानों के साथ होली का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया। श्री वृंदावन धाम में जैसे ही बहार का मौसम आता है, होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। वृंदावन में वसंत पंचमी 14 फरवरी से लेकर रंग पंचमी तक 40 दिनों तक मनाई जाती है। यहाँ की मशहूर फूलों की होली पर हमारे नामानिगार अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद है। जहाँ मुल्क भर में होली खेली जाती है, तो वहीं वृंदावन में होता है होरा। खुशी का होरा, मस्ती का होरा, और हो भी क्यों ना, वृंदावन है ही संतों की सरजमीन। वृंदावन में संतों की फूलों की होली सबसे मशहूर है। होली जहां भक्त और भगवान खुशी में एक हो जाते हैं। होली का जब नाम लेंगे तो ब्रज के रसिया रसिया की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए श्रीमद वृंदावन धाम में जब तक उल्लास ना हो और जब तक आह्लादपन जीवन में ना आए और जब तक वंदन ना खुले, जब तक मर्यादा की श्रृंखलाएं न टूटें, तो फिर होली का मतलब ही क्या है। यहाँ पर तो सब एकदम रसिक रंग में रंग जाते हैं। वृंदावन के फूलों की होली, बरसाना की लठमार होली, गोकुल में छड़ी मार होली, द्वारकाधीश ब्रिज में दुलंडी होली पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण के जमाने से चली आ रही इस रिवायत को जिंदा किए हुए लोक फनकार बेहद उत्साहित हैं। वृंदावन की फूलों की होली, और जैसा कि राधा कृष्ण के द्वारा ये उनकी नगरी है, तो यहाँ की मोह माया तो सभी को है आने की, होली खेलने की। हम तो बस वाराणसी से बिलोंग करते हैं। हमारी बाबा की नगरी काशी है, विश्वनाथ की नगरी। वहाँ भी होली मनाई जाती है। सब जानते हैं कि मसान की होली बहुत फेमस है। अभी हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम लोगों ने वहाँ भी गए, मसान की होली खेली। काली के रूप में हम लोग थे, तो वहाँ पे मैंने होली खेली। फिर हमारा मन था कि वृंदावन आके हम लोग लुक लेके सबको एंजॉयमेंट कराएं, खुद भी एंजॉय करें होली। तो भगवान कहते थे कि हम लोग यहाँ पे आएँ, सबको होली खेलना है, खुद भी खेलना है। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। वृंदावन के अकीदतमंदों की यही ख्वाहिश होती है कि रंगों के इस त्यौहार में राधा रानी के कदमों में जगह मिल जाए और ब्रिज रज उनकी जिंदगियों को खुशियों के रंगों से भर दे। DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मारूफ रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी में समंदर के किनारे खूबसूरत रेत आर्ट वर्क बनाकर होली की मुबारकबाद पेश की। और दिल्ली में दूरदर्शन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में भी रंगों और भाईचारे का त्यौहार होली मनाया गया। खबरों की तेज रफ्तारी के दरमियान ड्यूटी पर मौजूद तमाम सहाफियों ने गुलाल और अबीर लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। आज विशाल जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जितने सहयोगी यहाँ पर हैं सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। सब लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं, सबके साथ मिलकर होली मना रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। होली खुशियों का त्यौहार है, हमें इसे सबके साथ एंजॉय करना चाहिए। हैप्पी होली। खाइए खाइए खाइए। बिल्कुल। This is my first Holi since I started working and I'm enjoying a lot. जब काम है तो आपको उसी में आपको अपना फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करना होगा, और ये बहुत अच्छा माहौल है। हमेशा घर में हमने होली मनाई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आतिशज़दी के वाक़े में जख्मी होने वालों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने
इंदौर के अस्पताल पहुंची। उन्होंने तमाम जख्मियों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और साथ में भस्म आरती के दौरान मंदिर में आग लगने के इस वाक़े में पुजारी समेत 13 लोग झुलस गए थे। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इसी दौरान आग भड़क उठी। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्जैन हादसे को दर्दनाक करार दिया है। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अक़ीदतमंदों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतज़ामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने पर गम का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव से बात की और उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आतिशज़दगी के वाक़े की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुकामी इंतज़ामिया ज़ख्मियों को इमदाद और इलाज फराहम कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने बाबा महाकाल से ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। और हाई कोर्ट की हिदायत पर एएसआई की टीम होली के दिन भी धार की तारीखी भोजशाला के सर्वे का काम लगातार कर रही है। आज चौथे दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी की क़यादत में टीम सुबह तकरीबन 7:45 बजे बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई और इस मौके पर हिंदू फरीक की जानिब से भोजशाला मुफ्ती पग के कोऑर्डिनेटर गोपाल शर्मा और मुस्लिम फरीक की तरफ से अब्दुल समद भी सर्वे टीम के साथ भोजशाला में मौजूद थे। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि भोजशाला का सर्वे एएसआई 22 मार्च से साइंसी बुनियादों पर कर रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सर्वे में माहिर अफसरान की मुख्तलिफ टीमें अहाते में मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही हैं। वो अहाते के अंदरूनी ढांचे, सुतूनों और साथ में नोश्ता जात का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं और केमिकल, ब्रश और मशीनों का इस्तेमाल करते हुए नमूने ले रही हैं। कैंपस के बाहर मिट्टी की खुदाई के जरिए कुछ जगहों की निशानदेही की गई है और उनका साइंसी तरीक़ों से तजुर्बा भी किया जा रहा है। आज जो है होली का दिन है, त्यौहार है, पर आज भी जो है सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे टीम आई है बड़ी तन्मयता से, बड़ी गंभीरता से पूरी जांच कर रही है। परंतु कुछ लोग जो है समाज में कुछ जो है वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी ने इतवार को बंगाल के 19 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। बीजेपी ने रेखा पात्रा को बशीरहाट बंगाल से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो संदेश खाली की रहने वाली हैं। उन्होंने ही सबसे पहले संदेश खाली की खवातीन की आवाज़ उठाई थी। रेखा संदेश खाली स्कैंडल की मास्टरमाइंड और तृणमूल के मुअत्तल लीडर शाहजहां शेख और उसके हवारियों की शिकार हैं। उम्मीदवार बनने के बाद रेखा ने कहा कि वो संदेश खाली की मुसीबत ज़दा माओं और बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उन्हें आगे रखना चाहती हैं। रेखा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने के बाद संदेश खाली में खुशी का माहौल है और ख़वातीन के एतमाद में इजाफा हुआ है। रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी के सीनियर लीडर अमित मालवीय ने ट्विटर पर कहा कि बीजेपी ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वो संदेश खाली के उन मजलूमों में से एक हैं जो शाहजहां शेख के हाथों मुतासिर हुई। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को चाहिए कि वो अपनी जैसी खवातीन के आंसू पोंछें जो खामोशी से दुख और बेहिसी का शिकार हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ संदेश खाली और बंगाल की खवातीन के साथ खड़ी है। और आसाम में कांग्रेस मेंबर असेंबली भरत चंद्रा नरवा ने इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है।
नरवा अपनी बीवी और साबिक मरकजी वजीर रानी नरवा को लखीमपुर लोकसभा हलके से टिकट न देने पर नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। कर्नाटक की सियासी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का बीजेपी में इंजमाम हो गया है। केआरपीपी के सदर और एमएलए जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनार्दन रेड्डी कानकनी के एक बड़े ताजिर हैं और बीएस येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने ये फैसला अपने साथियों के मशवरे पर किया है। दरियासना हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया से आज़ाद एमएलए और साबिक वजीर रंजीत सिंह चौटाला आज बीजेपी में शामिल हो गए। रंजीत सिंह साबिक नायब वजीर आजम चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। बीजेपी जिला सदर नताशा सुहाग ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सिरसा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने उन्हें पटका पहनाया। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। 5वीं फहरिस्त में 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में यूपी, बिहार समेत दीगर कई रियासतों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना राणावत को मैदान में उतारा है। वहीं यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी को टिकट दिया गया है। उनकी जगह जीतन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नवीन जिंदल को हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब, मेनका गांधी को सुल्तानपुर, अरुण गोविल को मेरठ और धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तमाम पार्टियां लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी हिकमत अमली और उम्मीदवारों के नामों का हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार में एनडीए का हिस्सा है, लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने तमाम 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जेडीयू की इस फहरिस्त में जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें से 6 का ताल्लुक पसमानदा जात से है, जबकि 5 का ताल्लुक इंतहाई पसमानदा जात से है और उनमें 2 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। एक तरफ एनडीए ने सीटों की तकसीम के जरिए कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ फाइनलाइंस के अंदर सीटों की तकसीम को लेकर मसला दिखाई दे रहा है। खबर है कि आरजेडी के फैसलों से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि माले के भी नाराज होने की खबर। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस के हामियों ने नाराजगी जाहिर की है। अब पूर्णिया सीट को लेकर भी तनाज़े की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई हैं। वीमा भारती को इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव ने वाजे कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की 6ठी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार के नाम शामिल है। पार्टी ने बीजेपी छोड़ने वाले प्रहलाद कंजल को कोटा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर गान किम योंग से भी मुलाकात की। इस दौरान तिजारत, सेमीकंडक्टर्स, स्पेन, ग्रीन एनर्जी, सप्लाई चेन और दिफाई शोबे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने CSMI हवाई अड्डे पर नैरोबी से मुंबई आने वाली एक खातून मुसाफिर से 19 करोड़ 79 लाख रुपए की कोकीन बरामद की है। खातून सेरालियोन की शहरी है और DRI ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके खातून को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेंगलुरु की टीम अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से हार चुकी है। ऐसे में टीम अपने ग्राउंड पर जीत की तलाश में उतरेगी। पहले मैच में बेंगलुरु के तेज गेंदबाज अपनी लय से हटते हुए नजर आ रहे थे, इसलिए टीम को इस मैच में इस कमी को दूर करना होगा। वहीं बल्लेबाजी में RCB को इससे बड़ी इनिंग की उम्मीद होगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।